बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 6 लिटरेचर एंड पोइट्री, अदब और शायरी। इस चैप्टर में हमारे पास पहले नंबर पर हमारा जो लेसन है वो है पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो नेचुरल ब्यूटी की और नेचर की जो है ना बहुत खूबसूरती से वो उनको अपने अल्फाज में बयान करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं ये 1874 में पैदा हुए थे अमेरिका में, और वो 20th सेंचुरी के एक अजीम शायरों में से थे, ठीक है। और आपका जो ज़्यादातर काम है वो इंग्लैंड और अमेरिका में पब्लिश हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उनकी जो है ही इज स्टिल नोन फॉर हिज वर्क ऑन नेचर एंड नेचुरल ब्यूटी। नेचर पर, नेचुरल ब्यूटी पर आपने बहुत अच्छे जो शायरी है वो आपने की है। तो पढ़ते हैं, कहते हैं Whose woods these are I think I know। कहते हैं ये किसका जंगल है, मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ। वुड जो है अंग्रेजी में बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जब आप उसकी आप प्लूरल बनाएंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये उन अल्फाजों में से एक लफ्ज़ है वुड्स। वुड का है लकड़ी, ये वुड्स जब हो जाएगा तो ये बन जाएगा जंगल, ठीक है। ये फॉरेस्ट से थोड़ा छोटा होता है, स्मॉलर देन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, जंगल। Whose woods these are I think I know। ये किसका जंगल है, मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ। His house is in the village though। अगरचे उसका घर गाँव में है। He will not see me stopping here। वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow। कि उसके बर्फ से ढके हुए जंगल को देखना। कहते हैं कि मैं जब उसके बर्फ से ढके हुए जंगल को देख रहा हूँ तो वो मुझे नहीं देख सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। कहते हैं कि मेरे छोटे घोड़े को ये ज़रूर अजीब लगेगा कि, क्वीर का मतलब है अजीब। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। कि ऐसी जगह रुकना जहाँ करीब कोई घर ना हो। फार्म हाउस घर, जो मतलब कंट्री साइड पे जो घर होता है, ठीक है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। कहते हैं कि मेरे घोड़े को ये अजीब लगेगा, पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, पास में कोई घर नहीं है, और मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जंगल और मुंजमद झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये है साल की तारीख तरीन शाम, ठीक है। अच्छा, ही गिव्स हिज हार्नेस बिल्स ए शेक। हार्नेस बोलते हैं लगाम को, जो घोड़े को उस पर डाला जो होता है, उस पर डाला होता है। शेक हिलाना। कहते हैं कि वो लगाम के साथ बंधी हुई घंटी को हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है, ठीक है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। कहते हैं कि दूसरी आवाज़ सिर्फ झाड़ू की तरह आवाज़ है, साई साई की आवाज़, स्वीप, ठीक है, झाड़ू की आवाज़। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लैक। और दूसरी आवाज़ नरम हवा और नरम नाजुक बर्फ के गोलों का है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल खूबसूरत, तारीक और गहरे हैं। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मुझे सोने से पहले मीलों तक जाना है। मुझे सोने से पहले मीलों तक जाना है। तो एक पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और उसने जो है ना एक स्नोई वुड्स, एक जंगल की मंजरकशी इसमें की है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज में हमारे पास है वोकेबलरी में फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैच द फॉलोइंग मीनिंग्स। कहते हैं कि टेक्स्ट में से ऐसे वर्ड्स निकाले जो इन मीनिंग्स से मुताबिकत रखते हों। एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन ए फॉरेस्ट, तो इसको कहते हैं वुड्स, ठीक है। स्ट्रेंज और अनयूजुअल, क्वीर, ठीक है।
द मैन हाउस ऑन ए फार्म यूजुअली वेयर फार्मर लिव्स, ये फार्म हाउस। ए सेट ऑफ लेदर एंड मेटल पीसीज दैट इज पुट अराउंड द बॉडी ऑफ ए हॉर्स, तो ये हार्नेस है जिसको हम लगाम बोलते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द एयर, या इसको कहते हैं विंड, ब्लोइंग एयर को विंड बोलते हैं, ठीक है। कवर्ड एंड समथिंग वेरी सॉफ्ट, तो सॉफ्ट इसको कहे है डाउनी, ठीक है। अच्छा, इसमें है यूज़ ऑफ लैंग्वेज में है एलिट्रेशन और दूसरा है मेटाफर, ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। एलिट्रेशन बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स क्लोजर टुगेदर, जब पोएम में नज़दीकी वर्ड्स आते हैं और इनका जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट जो होता है वो साउंड रिपीटिशन उसकी उसमें होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स टू क्लोजर टुगेदर, ठीक है। अच्छा, मेटाफर है कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, कहते हैं दो अनलाइक चीज़ों का, जो दो मुख्तलिफ चीज़ें हों और उनको हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज के बग़ैर, ठीक है, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। और जो दो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज की मदद से, उसको हम सिमिली बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ अली इज़ टाइगर, तो ये मैंने टाइगर और अली का कंपैरिजन किया है और दोनों अनलाइक चीज़ें हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट दोनों का कंपैरिजन किया है, तो इसको हम बोलेंगे मेटाफर। सिमिली कैसे होगा, मैं बोलूँगा अली इज़ ब्रेव लाइक ए टाइगर, तो ये लाइक इसमें मैंने यूज़ किया है और लाइक की वजह से मैंने अली और टाइगर की जो है वो कंपैरिजन की है, तो इसको हम फिर बोलेंगे सिमिली। तो ये शॉर्ट हमारा लेसन था, पोएम था और ये एक्सरसाइज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।